नमस्कार, मैं डॉक्टर रणंजय प्रताप सिंह, वैदिक हॉस्पिटल जूही गौशाला कानपुर। मैं आज आपको यूटीआई के विषय में जानकारी देने आया हूँ। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो यूटीआई के अंतर्गत आता है। यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत किडनी से यूरिन यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन शरीर से बाहर होती है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आते हैं। अतः इनमें से किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूटीआई कहा जाता है। यूटीआई को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, लोअर और अपर। लोअर का मीन्स ये है कि मुख्यतः अगर इन्फेक्शन यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में हो तो वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। अगर इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होता है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहा गया है, और अगर ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में होता है तो इसको सिस्टाइटिस कहा गया है। अगर यही इन्फेक्शन आगे ऊपर जाकर किडनी में होता है तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा गया है। पाइलोनेफ्राइटिस जो किडनी में इन्फेक्शन होता है वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। आइए अब हम लोग जानें कि यूटीआई के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जेंडर बेस पे महिलाओं में यूटीआई की संभावना पुरुषों के मुकाबले अत्यधिक पाई जाती है ड्यू टू शॉर्टर यूरेथ्रा, जिससे कि बैक्टीरिया को डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए इन्फेक्शन की मात्रा महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अब हम यहाँ पे पहले जान लें कि कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं वो मुख्यतः इसमें बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया में भी मुख्यतः इकोलाई होते हैं। इकोलाई के अतिरिक्त प्रोटियस, क्लिप्सेला या स्यूडोमोनास भी हो सकते हैं। अब जानते हैं कि और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो वो महिलाएं जिनमें मेनोपॉज पाया जाता है उनमें यूटीआई की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं। प्रेग्नेंट विमेंस में भी यूटीआई की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। जिन महिलाओं में किसी भी कारणवश अगर पेशाब की नली या कैथेटराइजेशन करा के रखा हो उनमें भी यूटीआई की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं। जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करती हैं, एग्जाम्पल डायाफ्राम का, उनमें भी यूटीआई की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं। जनरली जो व्यक्ति पानी का मात्रा का सेवन कम करते हैं उनमें यूटीआई की संभावना कम हो जाती है। जो व्यक्ति हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उनको यूटीआई की संभावना अत्यधिक हो जाती है। जो बहुत समय से अपने यूरिन को होल्ड करते हैं उनमें यूटीआई की संभावना अत्यधिक हो जाती है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपको यूटीआई की संभावना अत्यधिक हो जाती है। वो व्यक्ति जो इम्यूनो कंप्रेसिव स्टेट में होते हैं, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट में होते हैं, जैसे कि एचआईवी या किसी अन्य बीमारी जिसके द्वारा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया हो, उस कंडीशन में भी यूटीआई की संभावना अत्यधिक हो जाती है। डायबिटीज़ में भी यूटीआई की संभावना अत्यधिक हो जाती है। या किसी भी कारणवश अगर आपका यूरिन में फ्लो में अगर रुकावट आ रही है जिसके कारण कहीं भी यूरिनरी सिस्टम में पेशाब रुक रही है, यूरिन रुक रही है और स्टोर हो रही है, तो वो यूटीआई पैदा करेगी। वो किसी भी कारणवश हो सकती है, ड्यू टू स्ट्रक्चर, ड्यू टू स्टोन। वो स्टोन आपका किडनी में हो, यूरेटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेथ्रा में हो, वो आपके फ्लो को रोकेगी। जो वृद्ध मनुष्य होते हैं उनमें प्रोस्टेट की जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पेशाब रुकने लगती है। उस कंडीशन में भी यूटीआई की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यूटीआई डायग्नोस कैसे करते हैं। इनिशियली केवल आपको अपने पेशाब की जांच भेजनी है। इस जांच के अंतर्गत रूटीन और कल्चर, दो टाइप की जांचें होती हैं। रूटीन में हमें मालूम पड़ता है कि आपके पेशाब में पल्सेस कितनी आ रही हैं, आरबीसीज की मात्रा क्या है, एल्बुमिन तो नहीं आ रहा है, एल्बुमिन का तात्पर्य प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, शुगर तो नहीं निकल रही है,
यूरिन का पीएच कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी जो है कल्चर की रिपोर्ट की आवश्यकता भी पड़ती है। कल्चर की रिपोर्ट जरूर हमेशा आप एंटीबायोटिक कवरेज लेने से पहले दें। उसमें हमें ये पता चलता है कि आपको जो यूटीआई हुआ है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और उस पे कौन सी ड्रग्स बहुत अच्छा काम करेगी। यदि हम लोग पहले से कोई ड्रग चलाते हैं, अगर वो उसमें सेंसिटिव है तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, अगर वो रेजिस्टेंट है तो कल्चर के अकॉर्डिंग जो ड्रग सबसे अच्छी होती है उसको हम देते हैं ताकि आपका यूटीआई जल्दी से रिजॉल्व हो सके। इसके अतिरिक्त अगर किसी और कारण को जानना है तो अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है कि कोई पथरी तो नहीं, कोई स्टोन तो नहीं है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी भी होती है जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि कहीं कोई यूरिनरी ब्लैडर में कोई आपको दिक्कत तो नहीं है जिसके कारण यूटीआई हो रहा है। या हम लोग सीटी स्कैन करा के भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई और बीमारी तो आपको नहीं हो रही है जिसके कारण यूटीआई जैसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यूटीआई होने पर आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले अगर आपको यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है, यूरेथ्राइटिस हुआ है, उस कंडीशन में पेशाब में जलन यानी बर्निंग मिक्चुरेशन भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो सकता है। अगर यही इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ब्लैडर में हो जाएगा तो आपको पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है, पेशाब के साथ दर्द भी हो सकता है, आपकी अर्ज बढ़ सकती है, बार बार आपको पेशाब जाना पड़ सकता है। लेकिन आप जब भी पेशाब करने जाएंगे, यूरिन करने जाएंगे, उसके बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरीके से आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है और आपकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ी रहेगी। इसमें आपको माइल्ड फीवर भी आ सकता है। अगर यही इन्फेक्शन आपके किडनी में पहुंच जाए, उस कंडीशन में आपको हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, बहुत तेज बुखार आएगा, जाड़ा दे के बुखार आएगा जिसे राइगर्स या चिल्स कहा जाता है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग यानी बहुत ज़्यादा जी मचलाना, उल्टी आना, बायलेटरल आपको कहीं भी फ्लैंक पेन हो सकता है। फ्लैंक पेन का तात्पर्य आपको कि आपके अगल बगल दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पीछे की तरफ आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपकी पेशाब में फाउल स्मेल यानी बहुत बदबू आ सकती है और कलर इसका चेंज हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है। इस प्रकार यूटीआई के सिम्टम्स हमको प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यूटीआई का क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के लिए जो भी मैंने कॉज बताए हैं उसको आपको दूर करने हैं। अगर आप पानी की मात्रा कम ले रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ाइए, हाइजीन को मेंटेन करिए। इन्हीं बेसिक चीज़ों से ही आपका यूटीआई रिजॉल्व हो सकता है। बट अगर आपको इससे रिजॉल्व नहीं होता है तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू यूरोलॉजिस्ट, आपको जो यूटीआई का कोर्स है वो पूरा लेना चाहिए। अगर आपको 2 दिन में ही आराम मिल जाता है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप जो है दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए। अगर आपने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया तो यूटीआई आपको बार बार होगा और अगर रिकरेंट यूटीआई आपको रहता है तो आपका इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी को होगा तो वो गुर्दों को होगा और उसमें काफ़ी क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए कोर्स को जरूर कंप्लीट करिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, डाइट पे कंट्रोल करिए। इसके द्वारा ही आपको यूटीआई में आराम मिल जाएगा। यदि किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपको यूटीआई हो रहा है तो सर्जिकली इंटरवेंशन के द्वारा उसको भी आप उस कारण को खत्म करें ताकि आपको रिकरेंट यूटीआई ना हो सके। अगर आपको मेरे द्वारा तथा इस चैनल के माध्यम से विभिन्न डॉक्टरों द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई हो या पसंद आई हुई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम और हमारे डॉक्टर्स अन्य प्रकार की बीमारियों के विषय में आपको अवगत करा सकें। धन्यवाद।